जब से दाता मैंने तेरा नाम लिया है, धीरे धीरे मेरा सब काम हो रहा है। जिंदगी में मैंने बड़े दुख पाए हैं, वो जिंदगी दुख उठाए हैं। अब की हम शरण में आए हैं। तकलीफ अब आराम हुआ है, ये मिट्टी तकलीफ अब आराम हुआ है, ये धीरे धीरे मेरा सब काम हुआ है, ये मिट्टी तकलीफ अब आराम हुआ है, धीरे धीरे मेरा सब काम हुआ है। ये जब से दाता तेरा नाम लिया है, ये जब से दाता ये धीरे धीरे मेरा सब काम हुआ है, धीरे धीरे तेरे बिना दाता मेरा कोई नहीं। तेरे बिना दाता मेरा कोई नहीं, तेरे बिना दाता मेरा कोई नहीं। तेरे दर बिना कोई ठोर नहीं। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया है, धीरे धीरे मेरा सब काम हुआ है, ये जब से दाता ये जब से दाता
बोलिए जयकारा गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, महाराज जी फरमाते हैं गुरबाणी में कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ਵਧਾਈਏ त्यों त्यों हर्ष रंग। सत्संग की प्राप्ति उस परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा द्वारा ही मिलती है, जिस तरह की सानू मिल रही है। ये पंजाबी जी समझ लेंगे तुसीं? ठीक है, ठीक है। ज्यों ज्यों ਵਧਾਈਏ त्यों त्यों हर्ष रंग। जितनी संगत करोगे संत महापुरुषों की, उतना प्रभु का रंग चढ़ेगा। जाको गुरु ने रंग दिया, कब न हो तो करंग, दिन दिन बाणी उजली चढ़े स्वाया रंग। स्वाया रंग चढ़ेगा। संगत जरूर करो संतों की, दूर नज़दीक जैसे भी हो सके, नहीं तो अपने करा लो, ठीक है नहीं। तो सत्संग में नहीं जाओगे तो आत्मा जो है, मन जो है हमारा संसार में ही घूमता रहता है। आत्मा जो है उसको तो कोई ये काम नहीं, मन ही हमारे फुरने उठाता है। जो भी काम करता है ना, मन करता है। आत्मा को तो फंसाया हुआ है, जैसे हम फंसे हुए हैं शरीर में, मन ने फंसाया हुआ हमारे को। तो उस प्रभु ने कृपा की कि मनुष्य का जो शरीर है, इसके द्वारा ही हम प्रभु की भक्ति करेंगे, तब फिर निकलेंगे इससे। मन और माया के बीच में आत्मा फंस गई, इसने फंसा लिया इसको। आत्मा निराकार है और सुख रूप है आत्मा, पर दुखी क्यों है? एक सुखी आदमी किसी में फंस जाए बदमाशों में तो दुखी हो जाता है, ऐसे आत्मा फंसी है। इसका निकलने का तरीका है कि जो आपको बताया कि जहाँ आप बिंदी लगाते हो अभ्यास करके, एक दिन का काम नहीं है ये, रोज़ाना अभ्यास करो, आप निकलो यहाँ से, आपको पता लगेगा। देखो लोग मनाली को जाते हैं कि वो ठंडा एरिया है, जैसे जैसे मनाली के एरिया में दाखिल होते हैं वो अपने उसको ठंड का महसूस होती है। ऐसे ये चीज़ है, नीचे नीचे नहीं है। नीचे आप पुण्य कर सकते हो, दान कर सकते हो, तीर्थ कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, इनका फल मिलता है जो हम भोग रहे हैं। इतने फल भोग भी रहे हैं, फिर भी हम दुखी बंधन में हैं। तो अभ्यास करना, जितनी भी आप बैठ सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं करनी शरीर से, जितना आप बैठ सकते हो अपने आप को निकालना है, इसमें अपनी सुरती को निकालना है, आंखों के पीछे ले जाना है, परमात्मा से अटैच करना है। परमात्मा जो है वो सुख रूप है, उसके साथ जुड़ने से तो हम भी सुख रूप हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे जब तक हम उससे अटैच नहीं होते, जब तक हमारे बंधन जो है वो नहीं कटेंगे। इसलिए आप अपने आप को निकालो, सिमरन करो चलते फिरते। देखो जैसे आप लेटे होते हैं उसमें भी आप सिमरन कर सकते हो। आपको नींद नहीं आती है तो आप सिमरन में हो जाओ, लेटे बैठे चलते फिरते। कोशिश करो कि हमारा मन जो है ना फुरने उठाता है बार बार, फिर हमारे को उसी फुरने के जो विचार होते हैं ना उसके द्वारा हमारे को बहुत दूर तक ले जाता है, बहुत नुकसान करता है, हमारा पता भी नहीं लगन देता है, ना साथ ही बहा ले जाता है। फुरने उठते हैं ना मन के अंदर, हाँ बस वो फुरने जब तक बंद नहीं होंगे, जब तक नहीं होगा। फुरने बंद नीचे नीचे नहीं होंगे, जब आप इसको पार कर दोगे जहाँ आप तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने का मतलब कुछ नहीं है, वो जो लगाते चंदन, तो जो सुहागन है वो तो लगाती हैं, तो असली सुहागन मतलब जो आत्मा अंदर शब्द से अटैच हो जाती है वो सुहागन होती है, फिर परमात्मा से कभी नहीं बिछड़ती हो। हम तो बिछड़े हुए हैं। जो बाहर का सुहाग है थोड़े दिन का है, उसके बाद इसलिए परिवार में रहकर ही आप अभ्यास करो, इससे हमें बहुत सुकून मिलता है। जो हमारे ऊपर भजन है कर्मों का, वो भी हल्का हो जाता है भजन सिमरन करने से। नींद नहीं आती तो आप लेटे भी कर सकते हो, बैठे भी कर सकते हो, चलते भी कर सकते हो। मन फुरना उठाए तो सिमरन करना शुरू कर दो। अगर नहीं करोगे फिर तो गड़बड़ होगी। अब तो गड़बड़ी है तो है, ठीक है नहीं।
ना कि कीर्तन करने से जैसे हम भजन बोलते हैं थोड़ा ही होता है, इसमें थोड़ी मस्ती होती है, मन इधर उधर नहीं जाता है। या कीर्तन छोड़ दो फिर मन फिर फुरने उठाने शुरू कर देता है। पुरानी जो है बहियाँ किताबां खाते वो खोल के हमारे आगे रख देता है। कोई महापुरुष सत्संग कर रहा था, मैं सुनता हूँ उन महापुरुषों का, जैसे आप सीधे होके बैठे हैं फिर फुरने कम होंगे। जे ऐसे थोड़ा सा बैंड बह गए ना, पिछले जो हमने कुछ किया है सुना है वो सब हमारे आगे आ जाएंगे। वो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग हुई है, पिक्चरें बनी हुई है, तो उनको बात करना है बस। तो इसके लिए तो भजन व्यास की बहुत ज़रूरत है। पूजा हम करते हैं एक सहायक होती है, जैसे हम आरती विनती करते हैं और करते हैं कोई, तो कुछ सहायक होती है। जब तक आत्मा नहीं निकलती है जब तक ये बात नहीं बनेगी। मन को हरदम लगाना है। मैं ज़्यादा लम्बा शब्द नहीं ले रहा हूँ। राग मारू महला पंजवा। ये श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। हमें क्या समझाते हैं गुरु महाराज जी? जिस ग्रह बहुत जिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे परमंता। जिसके घर में बहुत कुछ है, सोना चांदी रुपये पैसे बहुत कुछ है, उसको भी चिंता लगी रहती है। ठीक है नहीं? इतना महंगा हार है कोई उसको उठा ना ले। फ़ोन बहुत महंगा है, 1 डेढ़ लाख का, उसको जितना ज़्यादा महंगा होगा ज़्यादा चाहिए उतनी फिक्र हो गया। आपको सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार रखना पड़ेगा। जिसके पास कुछ है नहीं है तो हमारा कहना उसको चिंता है। जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे प्रमाणता। जिसके घर में काम है वो घूमता फिरता है कि मेरे पास बहुत हो जाए। ये दोनों सुखी नहीं है। आप ऐसे बैठते हो भजन में, ऐसे बैठो ना, हमारे सामने नहीं बैठ सकते तो आप वहाँ आपको कौन कहता है? ना घर वाला कहेगा तू गोडे खड़े कर बैठी। ठीक है नहीं? कम से कम ऐसे मेरे सामने तो बैठो आप। मैं बूढ़ा 75-76 साल का ऐसे बैठूँगा। ठीक है नहीं? इसकी आदत बनानी है हमने। थोड़ा ध्यान करना। आप आधा घंटा बैठो, घंटा, बिल्कुल मेरी उदाहरण रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए जब तक भजन नहीं बनेगा। मेरी उदाहरण बिल्कुल सीधा। मैंने रात पंचकूले में था, मैंने कहा गद्दा मेरे नीचे से निकाल दो। अब वो भी जो आपने में लगाया है ना ऊपर, कहाँ लड़की, हाँ, उसने भी नरम है बहुत हो। बिल्कुल यान समतल होना चाहिए। फिर आप ध्यान में गाओगे तो आपको अंदर जरूर खुराक मिलेगी। काफ़ी समय हमारा निकल गया, खर्च कर लिया हमने। आप भी 50-60 साल के हो गए होंगे। 60 साल के हो गए, 65 के हो गए। हाँ, फिर भी ये तकड़े हैं। अब आप भजन करो, भजन पर ज़्यादा समय दो जितने भी हो सके। आप जितनी भी माइयाँ हैं इनको रसोई का काम करने पड़ता है, रसोई में भी आप लगे रहो। बहुत कीमती समय है। इस अवसर के लिए हम हर जून में तरसते रहें कि हमें मनुष्य का चोला मिले। महाराज जी, गुरु रविदास जी ने लिखा है कि बहुत जन्म बिछड़े से माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कि महाराज बहुत जन्म हम आपसे बिछड़े रहे हैं। अब आपकी कृपा से, दया मेहर से हमें मनुष्य का चोला मिला है, तो आप हमारे ऊपर कृपा कर देना। इसमें बस जो कुछ पीछे हो गया सो हो गया। आगे के लिए आप सचेत हो जाओ। शरीर का खर्चा भी कम करो। शरीर का खर्चा ज़्यादा होगा फिर भजन नहीं होगा। देखो कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमारे को जोड़ना पड़ता कुछ। क्यों बाबू प्रमोद राणा जी, जोड़ना पड़ता है ना। तो इसलिए भजन अगर करना है तो खर्चा कम करो। कोई मकान बनाना हो, कहना भाई खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, हमारा मकान बन जाए फिर करेंगे ये काम। ये तो हमारे ऊपर ही है कि हम कितना खर्चा करना है। बाज़ार में चले जाओ, अब चाहे सारा उड़ा दो जो ले गए हैं,
50,000 या लाख रुपया, उसमें से बचा भी सकते हो। तो पहले हमारा बहुत खर्चा हो गया, अब खर्चा नहीं करना। पंजाबी में कहावत है, आमदन अठानी खर्चा रुपया ठन ठन रुपया। भजन नहीं बनेगा अगर शरीर खर्चा होगा। तो इसको संभाल कर रखो। तो दोनों को, जिसके पास ज़्यादा है उसको भी टेंशन है, जिसके पास कम है वो घूमता फिरता है कि मैं भी, मेरे पास भी ज़्यादा हो जाए। ये दोनों ही, इनमें दोनों में सब्र करना पड़ेगा, तो भजन से होगा वो। दुई व्यवस्था थे जो मुक्ता सोई सहेला पालिए। कहना जोड़ो कम से ज़्यादा का भी और थोड़े का भी, ये दोनों अवस्थाओं का जो मुक्त हो जा, दोनों अवस्थाओं से कम हो ज़्यादा हो उसमें समान रहे, समझ लो कि वो मुक्त है, वो टेंशन मुक्त है। महाराज लिखा है कि दूहे व्यवस्था थे जो मुक्ता सोई सहेला पालिए, वही पाई सुखी है। कम होए ज़्यादा होए, दोनों को अपने समान अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करे कि जो कुछ हमें दिया है महाराज ने, ठीक है, कम है तभी शुक्र है, ज़्यादा है तो तभी शुक्राना है। तो इसलिए महाराज जी कि ज़्यादा कम के चक्कर में मत फंसो, ना दूसरे को देखो कि इसके पास ज़्यादा है, हमें उससे कोई जरूरत नहीं, हमारा काम चल रहा है, ठीक है नहीं। फिर हम देखते हैं नहीं, जो मजदूर 500 रुपये दिहाड़ी करता है वो भी तो कुछ ज़्यादा करता है, हमारे पास तो कोई कमी नहीं है। पर ये वास्ता भजन सिमरन से बनेगी, सतगुरु की कृपा से बनेगी। ये सारी चीज़ें आस्ते आस्ते हमारे अंदर ही हमारे को सब्र संतोष होना शुरू हो जाता है, जब भजन ऐसी चीज़ है। राजे महाराजे अपने 50-60 साल की उम्र में अपना राजपाट अपने बच्चों को देकर निकल जाते थे। वो बाकी की शेष उम्र जो उनकी 10-20 साल की होती थी तो उस पर लगा देते थे वो, ठीक है नहीं। आपको तो निकाल भी नहीं रहे हैं कि आप परिवार में रहकर आप अपना ज़्यादा समय भजन भक्ति में लगाओ, ठीक है नहीं। यही चीज़ है जो हमारे साथ जाती है। बाकी हमने जो दुनिया में बनाया हुआ है संपत्ति और कुछ भी है वो यहाँ तो हम उसको भोग सकते हैं, साथ नहीं जाएगी वो, साथ केवल भक्ति जाएगी, नाम ही जाएगा। जय हो माता। माता को कुर्सी पर बैठा लो भाई, तुसी तो नौजवान नहीं लगती मैनू कही ना। जय, इनको कुर्सी दो, ये माता उनकी है, रमेश की माता जी है, ठीक है। बैठो और बैठो, आपके लिए लगा दी कुर्सी। आप भी कुर्सी पे बैठोगे बच्चा? अच्छा ठीक है, जाओ, ठीक है, बैठो बेटा, शाबाश। तो इसलिए कम हो ज़्यादा हो, टेंशन मुक्त होना है। कैसे टेंशन मुक्त हो गए, इसका जवाब महाराज ने दिया हुआ है, कम और ज़्यादा से भी। महाराज ने सुखमनी साहब में समझाया है कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। इसकी दुआ यही है, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, ठीक है नहीं। मोह भी नहीं रहता इससे, याद भी नहीं आती परिवार की, ठीक है नहीं, कि भजन सिमरन करने से सारा कट जाता है। मोह भी तो बेयादी है, सारे जितनी भी बेयादियाँ हैं मोह उसकी जड़ है। जब मोह नहीं रहेगा तो जड़ कैसे रहेगी, वजह जड़ ही गई तो वृक्ष कैसे रहेगा, समझेगा ना। हमारे को मोह होता है, बार बार उसकी तरफ ध्यान जाता है, ये बंधन है। फिर और 84 में चले जाएगा। अंत से मैं जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सूर्य जूनी बल्लभ उतरे, सूर्य की जूनी में चल गया। तो उसका चिंतन क्या करना है आपको। हम जब गर्भ में थे तो हमारे बच्चे थोड़ा हमें देते थे, परमात्मा हमारी पालन करता, अब भी वो कर रहा है। हमने उनका चिंतन ही करना, उनकी जगह चिंतन, बच्चों की जगह महाराज का चिंतन करो, सिमरन करो, वो आपके पीछे दौड़ेंगे। अब हम उनके पीछे हैं, बार बार उनकी याद है, हमारा लड़का फलानी जगह रह रहा है, पोता उधर आ रहा है, तो मन यहाँ से निकल जाता है, एकदम किराया भी नहीं लगता है, वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है नहीं। ये काटनी है चीज़ है, बस
देखो अगर कोई चीज़ काटनी हो हथियार से काटी जाती है तो सिमट से काटी जाएगी ये चीज़। बार बार हमारे अंदर विचार उठते हैं, ख्याल उठते हैं। जब तक ख्याल उठते हैं कोई भक्ति भुक्ति नहीं है। ख्याल को काटना है सिमट से। बैठे भजन पर हमारे अंदर फुरने चल रहे हैं, घंटा हो गया बैठे तो फुरने के साथ ही जाता है। इसलिए फिर महाराज का ध्यान करना है, सिमरन करना है तो फुरने फिर आप जैसे जैसे फुरने बंद हो जाएंगे। फुरने बंद होते हैं, महापुरुष कहते हैं जब आप शरीर की सीमा को पार कर जाएंगे। इसके लिए आपको सुर शब्द का अभ्यास मिला है तो आप सुर शब्द का अभ्यास करो। होवे तो आप इसको खोलो, लेटे हो बैठे हो अपना ख्याल आँखों के पीछे ला जाओ, ठीक है नहीं। फुरने जो उठते हैं उसको रोको। हमारे आगे कोई चीज़ आती है हम रोकते नहीं, भाई रुक जा, तो आपको सिमरन से रोकेंगे इसको। फिर तो ये बंद ही हो जाएंगे, ये अंदर चल जाएंगे। जब तक हमारा ख्याल नीचे है, इस चक्कर से 6वें चक्कर से नीचे है, या 6वें चक्कर में हम अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, कभी बाहर जाए तभी फुरने चलते हैं। जब इसको पार कर जाओगे तब फुरने बंद होंगे। तब समाधि लगेगी। तो हमारा कहने मुक्त वो है जो दोनों अवस्थाओं में समानता जिसके अंदर आ जाती है, वो सिमरन से होगी। दोनों को चिंता है, कम वाले को भी ज़्यादा वाले को भी। साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत। टेंशन होती है ना हमारे को, तो टेंशन की दवाई बता दी आपने, साथ साथ सिमरन करो। फिर जो गुरु मंत्र होता है, मैं देखा लोग जो गुरु मंत्र होता है हमारा, ये महामंत्र होता है। आपने देखा है कि पता नहीं कब से पीढ़ी चल रही है परमहंसों की। हाँ जी, तो इसी शब्द की उन्होंने कमाई की है। तो ये शब्द की कमाई करने से हमारे अंदर एकाग्रता शुरू हो जाए। एकाग्रता सबसे बड़ा धन है। जो बिखरी हुई चीज़ है उससे आप कुछ नहीं कर सकते हो, जो इकट्ठी हो जाएगी ना। देखो आप आटा गूंदते हो ना, पहले बिखरा होता हो, जब वो इकट्ठा करके गूंद लेते तब उसका फुल्का बनता है। ऐसे एकाग्र बनाओ। इसके लिए आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हर दम सिमरन आदत बनानी है सिमरन करने की। ऐसे समझना है कि आओ महाराज, तो जय हो। आपने लफावा सबको सिखा दिया। एक बीबी आई थी, मैं कहा तू वहाँ की है, गढ़वाल की है। वो कहती नहीं, मैं गढ़वाल की नहीं है। हमारी तरफ नहीं करते ऐसे, ठीक है, हमारी तरफ नहीं करते। बाद में जो मर्जी करे, पहले नहीं, ठीक है नहीं। तो साधु संतों की आदत बिगाड़ दे। उन्होंने देखना है कि आज नहीं चढ़ाया रमेश ने कुछ नहीं। बोलिए जयकारा बोल श्री महाराज की। इनको पानी पुनी भी पिला दे कोई बोतल। हाँ जो आए। देखो बात है, हमारे को कभी कभी अवसर मिलता है, हमारे घर में कोई आए ना, कोई भी आए, रिश्तेदार संबंधी पड़ोसी आए, मतलब पानी, अगर पानी का गिलास भी हमने पिला दे, समझ लो आज का दिन हमारा फर्स्ट क्लास है, ठीक है नहीं। कभी कभी गुरु महाराज भी आ जाते हैं हमारे, ठीक है नहीं। कहते बीबी मेरे को भूख लगी है, खाना खिला दे। कई बार हम भूल जाते हैं ना इन चीज़ को, ठीक है नहीं। तो इसलिए वो खाना मांगेगा, ऐसे नहीं कहेगा कपड़ा दे दे बीबी, तेल दे दे। हमारे गुरु महाराज जो नगली सरकार है, पता नहीं मैंने पढ़ा सुना है, जब छोटी उम्र में थे महाराज जी, एक रोटी लेते थे वो, इसको बंद ही कर दिया ना, डायरेक्ट है। चलो कोई ना, रहने दो, कोई ना, ऐसे रहने दो। तो लोग को कहते गली में ऐसे खड़ जाते थे घरों के बाहर भी, आज देखो महाराज किसके बाग जगाएंगे, तो एक से लेते थे वो। जिन जिन पर भी उन्होंने दृष्टि डाली, आज हम लोग ही तो है वो, शायद उनके समय में भी हम होंगे, ठीक है ना। आपकी छोटी उम्र है, ठीक है नहीं, पहले भी हम उनके ही सेवक थे, अब भी उनके सेवक है,
शरीर छोड़ कर जाएंगे फिर भी जब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक सेवक ही रहेंगे हम, ठीक है नहीं? थोड़ा समझना इस चीज़ को। हाँ ठीक है, बैठ जाओ भाई, शाबाश। ज़्यादा होए तो फिर भी चिंता रहती है, कम होए फिर भी चिंता रहती है। चिंता से मुक्त होने के लिए आप सिमरन करो, ठीक है नहीं? गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा आगे आगे हो जाओ। जाओ। अब सोचता होगा यार वहाँ जाएंगे कुछ देना पड़ेगा, हैं? बड़े मुश्किल है भी, वहाँ जाएंगे कुछ अगर नहीं होए तो हम कैसे जाएंगे सत्संग में? बैठ दो भाई, शाबाश। ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविधि वेद पाठ सब सौदा। अब हमारे जी पीछे से ले जा रहे हैं ना कि जिसके पास ज़्यादा हैं या कम है, दोनों को टेंशन है। जिसके पास ज़्यादा है उसको चिंता है, जिसके पास कम है वो भागता है ज़्यादा के लिए। महाराज कहते हैं दोनों अवस्था में, अगर दोनों अवस्था से जो मुक्त हो जाता है वही सुखी होता है। अब कैसे होगा? सिमरन करने से होगा। मैंने देखा साधु के पास एक होता है, वो उसको बोलते हैं कमंडल नहीं और होता है कुछ, कोपीन। उसी से पानी पीते हैं वो, उसी से सारा काम करते हो। और कई लंगोटे में रहते हैं जिसको अवधूत कहते हैं। चलो मैं थोड़ी आपको सुना देता हूँ। राजे का महल के सामने एक फकीर सोया हुआ था। उसने देखा भी आज सर्दी की मौसम थी, सर्दी की मौसम में वहाँ कितना इंतज़ाम करते हैं, गाड़ी में भी कोट पा के रखते हैं, हीटर लगाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं कि नहीं हीटर। उसने देखा ये जो माई दाने भूनने वाली है ना पठियारी, तो ये चले जाएगी थोड़ी देर को, फिर मैं यहाँ रात काट लूँगा। पट्टी ठंडी है, उसने सारी स्वाया निकाली बाहर, उसका बिस्तरा बनाया, कुछ अपने लगा ली पूरी। 6 घंटे भजन बैठा हो, 5-6 घंटे। हम कहते हैं हमारे को नींद नहीं आती, अब भजन में बैठा था, पड़ोसियों को भी नींद आ जाएगी, ठीक है नहीं? नींद काल भगवान का हथियार है। जब आप भजन में बैठो आपको बहुत रुकावटें होगी, पर आपको जूझना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, तब आप भजन कर सकते हो। हाँ बैठो, शाबाश। तो उसने 5-6 घंटे भजन किया, शरीर टूट गया, वहीं सो गया वो। जो राखी होती है ना उससे मुसाम बंद हो जाते हैं, उनको साबुन की जरूरत भी नहीं पड़ती हो, फिर सारी मतलब है भभूति लगाने का, साबुन की जरूरत नहीं पड़ती। और कपड़े का काम भी वो दे देते हैं। राजा सामने महल था और रात को उसको नींद ना आए, क्योंकि उसके बाद बहुत था ना, उसको चिंता थी राजे को कि कोई हमला ना कर दे, कोई चोर चोरी ना कर दे। पूरी रात ऐसी उसकी निकल गई। गोली खा के थोड़ी बहुत नींद आई। सेवक सेवा कर रहे थे, उसकी आँख खुली, जब सूरज की फ्लैश पड़ी, उसने सामने देखा बारी से कि कमाल है, देखो नंगा नंगा फकीर पड़ा हुआ है, इसके पास कोई कपड़ा भी नहीं है, इसके पास कौन सी चीज़ है, इसको कुछ नहीं चाहिए। उनके दर्शन करने से ही उसका ख्याल बदल गया, भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना सुखी है, निधड़क होके सो रहा है। अपना एक उन्होंने संतरी भेजा उनके पास, जाओ भाई बाबा जी को। वो जानता था, उसने चरणों को हाथ लगाया, बाबा जी उठ गए। उसने कहा क्या बात है?
कहते राजा साहब आपको याद कर रहे हैं, लिया तेरे पैसे फल लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, ये सोच कर आई है। जय ठीक है, आइए बैठो बैठो बैठो। इनके घर में गए थे हम पिछले साल। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज। ठीक है। अब तो उसने अपनी वो विभूति झाड़ी, राजे के चले गया। कहने सुनाओ बाबा जी वे रात कैसी बीती। बैठ जाओ कुड़िए फटाफट, शाबाश बैठो जी बैठो। ठीक है बैठो जी। उन्हें अपनी जो विभूति झाड़ी, राजा ने नमस्कार की उन्होंने संतों को। उन्होंने कहा सुनाओ बाबा जी कैसे रात बीती। कहना कुछ तेरे जैसी को तेरे से अच्छी। राजा हैरान हो गया कि मैं राजा महाराज तो मेरे से अच्छी कहते। कहते बाबा जी कुछ मेरे जैसी कुछ तेरे से अच्छी, क्या मतलब है इसका। कहते बात सुन राजा, जब तू सो गया मैं भी सो गया, बराबर तेरे जैसी होगी मेरे जैसी। तेरे को नींद नहीं आई, तू टेंशन में रहा, मैं 5-6 घंटे उस परमात्मा का भजन किया, तेरे से अच्छी है। तो सारी रात वैसे उगा दी है। भजन के बिना हमारा जीवन बेकार है। जैसे एक बैल होता है ना तेली का, ऐसे जीवन होता है भजन के बिना। कबीर साहब ने कहा ये वचन, भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नी साधु की संगत ना दे जन्म गयो। व्यर्थ जन्म गया है। रमेश कहाँ गया, चले गए कहाँ। अच्छा अच्छा यार तू छुप भी जाता है, मेरे सामने बैठा अंतर ध्यान हो गया। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नी साधु की संगत ना दे जन्म गयो। अब देख रहे हैं हमारा जीवन कैसा है। कबीर साहब जी के कहने मुताबिक कि हम बैल हैं क्या मनुष्य हैं। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु समाना। क्यों दे है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। उसके लिए आपको काम नहीं छोड़ना है, हरदम जुड़े रहना है उससे। 24,000 श्वास में ज़्यादा श्वास लगे। जिस बंदे ने कमाया होता है महाराज सुख से बुढ़ापा सुख से व्यतीत करता है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की होती, नौकरी नहीं की होती है तो कैसे रहते आप, पेंशन से फंसला रहते हो आप, कोई टेंशन तो नहीं है। तो ठीक है नहीं, कमाया है। जो लोग जो कमाते नहीं वो दुखी तो रहते हैं फिर। तो महाराज ने गुरबाणी में फरमाया, जिन्हीं मगर बीज रलाया, लहसन विच बसाख, जिन्हें सुत्या समा गवाया, उड़ान फिरन खाक। अगली बार तू इतना अमीर होगा यार, तू कहाँ संभालेगा इतना। रमेश को कहता मैं, दान की बात है ना, दान बढ़ता है, सारी चीज़ बढ़ती है। पाप भी बढ़ता है, पुण्य भी बढ़ता है, अभ्यास भी बढ़ता है रोज़ करने से। ठीक है नहीं, सारी चीज़ें बढ़ाने से बढ़ती है। तो आप जो बढ़ाओगे वही बढ़ेगा भाई। ठीक है नहीं, पुण्य करने से, पुण्य करना बहुत अच्छा है, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग से फिर नीचे गिरोगे। ठीक है नहीं, खैर आपकी स्वर्ग की इच्छा नहीं, आप तो यहाँ स्वर्ग भोग रहे हैं। स्वर्ग की इच्छा मत करो, स्वर्ग से फिर पटकना पड़ेगा इधर। गुरु भक्ति करो। इसीलिए कहा भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए निज दिन तुमरी सेव। जो मज़ा अब है इसे किन्होंने कहा कि मुक्ति, कहने हमारे मुक्ति ले ली फिर आप मिलेंगे हमारे को, हम तो गुम हो जाएंगे आप में। ठीक है नहीं, तो ये भक्ति मार्ग बहुत ही बढ़िया मार्ग है। तो गुरु के साथ बैठना, उसके साथ बातचीत करनी, खाना पीना, प्यार करना, झिड़क मारनी, सकार भक्ति है ये। जब निराकार, वो परमात्मा निराकार भी है, सकार भी है। सकार से हम निराकार में जाए, निराकार समुद्र में नदी डूब गई, फिर उसका रंग खत्म ही होगी, उसकी कहानी तो वो समुद्र ही होगी। अभी हमारी कहानी चल रही है, गुरु भक्ति कर रहे हैं। ठीक है नहीं, तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि गृह राज में नरक उदासा, क्रोधा बहुविधि वेद पाठ सब सौदा। महाराज कहते हैं कि मैंने
बहुत प्रकार से वेद पाठों का पाठ भी किया है, खोज की है। घर राज में नर्क, उदास और क्रोध, ये चीज़ें होती इसमें। इनसे मुक्त होने के लिए हमें भजन सिमरन करना पड़ेगा, गुरु महाराज की शरण जाना पड़ेगा। घर में रहो, राज भी कर सकते हैं। राजा जनक ने राज नहीं किया, गुरु का होकर किया उसने। पहले अपना समझ के किया, फिर गुरु का समझ कर किया। और कैसे गुरु उसने किया आपने सुना होगा, गुरु महाराज ने आपको सुनाया होगा। उसने कहा गुरु मैं ऐसा करूँगा जो मेरे को घोड़े की रकाब पर पैर रखते ज्ञान दे देवे। आशा बकर जी उनके गुरु हुए, ब्रह्म ज्ञानी थे आशा बकर जी। राजा जनक ने ना सारे जितने भी वो सत्संग सुनते थे, पर उनकी तसल्ली नहीं कराता था कोई नहीं, उनको अंदर कर देते थे। वो कहते अब तो जनता पर भार है, ठीक है नहीं। जो तसल्ली करा ही नहीं सकता है वो गुरु हो ही नहीं सकता है। यानी वो लुटेरा है कहा। तो उन्होंने सब कैद कर ले, बड़े बड़े जितने भी थे, जितने भी पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे बंदा बहुत बढ़िया बोलता है, अगर उसका अभ्यास नहीं हो बिल्कुल ही थोथा है वो। जैसे आप छल्ली ले लो ना, वो क्या बोलते भुट्टा, आप इधर जब उसको ऐसे खोलेंगे तो बिल्कुल दाना कोई नहीं होता है, ऐसे होता है वो। तो आशा बकर के पिता को भी उन्होंने कैद कर लिया। विद्वान थे, विद्वान बहुत बढ़िया बोलते हैं और उनकी रोजी रोटी भी चलती है। उनको लोग लेने के लिए जाते हैं उधर, ठीक है नहीं। हमारे को लेने के लिए आप ऐसे रहते हैं, हमारे को पता नहीं लगता, फिर भी आज हम आपको दूर नहीं जाना पड़ा, ठीक है नहीं। हमारे पास वो लड़का है ना, उसको लगा लेता है, क्या बोलते हैं उसको, GPS है। तो ये हमारे पीछे लगा हुआ था, ये सारी हम आगे निकले आए ना। तो जब वो बड़ा हुआ ना, उसने अपनी माता को पूछा कि माता मेरा पिता, हर एक पूछता मेरा पिताजी कहाँ रहते हैं। उसने बताया नहीं। थोड़े दिन तो जब पीछे पड़ गए, उसने बताना पड़ा कि बेटा तेरे पिता विद्वान तो थे और राज जन के चल गए, उनकी तसल्ली गए, उनको अंदर कर दिया। होता कोई तकलीफ नहीं, पर वो बाहर नहीं आ सकते। उनकी रोज़ सभा लगाते थे, खाना पीना भी देते, सजा थोड़े दी, उन्हें बाहर नहीं जाने देते। अब समाज में जब आपको ज्ञान नहीं है तो समाज में आप जाके क्या करना, समाज पर भार है, ठीक है नहीं। संत तो सारा कुछ बता देते हैं कि भाई वो हम रोते हैं उनके पास जाके कि महाराज हमारे अंदर ये कमी है, वो बताएंगे आपको। अब नहीं बता सकते उसकी छुट्टी कर दो, ठीक है नहीं। हम अपने बच्चों को नहीं दूसरे स्कूल में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं कि भाई ये तो निकम्मे मास्टर है, बातें करते हैं, दूसरे स्कूल में चले जाते हैं वो। तो उसने कहा माता कि मेरे को आज्ञा दे। वो कहते बेटा तेरा पिता तो गया, अब तू ही मेरा एक सहारा है। उन्होंने कहा नहीं मैं जाता। उसको पूर्व जन्म की कमाई थी महाराज से बकर की। मैंने एक सीढ़ी देखा था ना, बड़े बड़े विद्वानों की पट्टी पोछ कर दी है। ब्रह्म ज्ञान जो होता है उसमें सारे ही समान होते हैं, छोटे बड़े, तो उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। वो सब में ही ब्रह्म देखते हैं, जाति पाति को, मजहब, छोटा बड़ा, गरीब अमीर का उसको कोई अंतर नहीं होता है। वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज थे हमारे वाले, मैंने उनको बहुत देखा है। किसी के पास पैसा भी नहीं होता था, हाथ पर खाना खा लेते थे, हाथ पर खाना खा लेते थे। और इतने समर्थ थे गुरु महाराज जी। मैं वो हमारे वहाँ राणा अब भी है, वो राणा जी सुरेश राणा है, हम उधर गए हैं। वो सारी राणा ही है उधर जोगिंदर नगर की साइड। एक बंदा नीचे पहाड़ी के ना, वहाँ महाराज के सत्संगी थे। एक नौजवान लड़का आया, महाराज को माथे देखा, महाराज ने उसके ऐसे छाती में लत मार दी, एकदम भरी गुण मार दी भगवान विष्णु के। इतनी दूर पड़ा वो बंदा। मैंने कहा अभी ये राजपूत ठाकरे हमारे को भगाएंगे, पर हम क्या जाने महाराज की मौज को। वो लड़का फिर उठ के मारे के चरण पकड़ ले उसने,
फिर प्रसाद दिया उसको। अब महाराज ने सत्संग सुना दिया। इतने ऐसे कर्म झाड़ते थे गुरु महाराज जी। मेरे को कहता है सरबन तू बहुत खर्चा करता है। तो उन्होंने मेरे से मेरी जब दुकान छुड़ाई महाराज ने, मैंने कहा महाराज मैं क्या खाऊंगा? कहते तेरे को कोई चिंता नहीं है तेरे को कोई टेंशन नहीं होगी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो मैं एक परिवार छुड़ाया महाराज ने मेरे को। हजारों परिवार है। देखो आप लोग कितना प्यार करते हैं। ये मैं हर नाम के आता हूँ, ये अपना रूम छोड़ देते हैं मेरे को एसी वाला। मैंने कहा भाई 28 पर कर दे, मेरे से बर्दाश्त। अभी भी मैंने आपकी तरफ कराया है। हाँ जी। तो ऐसे ही आशा बकर जी फिर जब वहाँ गए, उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। जब अंदर गए हो, वहाँ लिखा हुआ था जो तख्त पर बैठेगा अगर जवाब नहीं दे सकेगा उसका सिर कलम किया जाएगा। जो नीचे खड़ के जवाब देगा अगर नहीं तसल्ली कराई उसको अंदर किया जाएगा। सीधा छलांग मार के ऊपर बैठ गया हो। जब ऊपर बैठा सारे हंसने लगे, हा 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 करने लगे। वो भी हा 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 करने लगे। राज जानकर ने पूछा कि आप क्यों हंसे? कहते हैं महाराज जी कि आप जितनी भी आपकी सभा है सब चमारों की है। चमार किसको कहते हैं? जिसको चमड़े की परख है। हम भी तो चमड़े में किसका काम करते हैं? खाना, शरीर धोना, नहाना, कपड़े, चमड़े के। चमड़े तो है ये कि ब्रह्म ज्ञानी इनको कोई नहीं है। राज ने देखा भी वजनदार बात है ये। कहते जो आपकी सभा है, जो पढ़े लिखे हैं, ये तो मेरा शरीर देखा, मेरे को नहीं देखा कि मैं कौन हूँ। इसलिए तो फंसे हुए हैं सारे। इनको अपनी होश नहीं है भी मैं कौन हूँ। अगर इनको ज्ञान होता था आज आपकी कैद में नहीं होते हैं। सारे दी वो बोलती बंद हो गई है। राजे ने क्या वाकई ऐसे जवाब देने वाला तो कोई नहीं आया है। उन्होंने कहा राजन आपने ज्ञान लेना? कहते हाँ। फिर शिष्य बन के ले गए गुरु बन के? कहते शिष्य बन के कहते उतर थले नीचे उतर, यहाँ बैठो। कहते क्या देता है क्या दक्षिणा में? कहते राजबाड़। कहते राजबाड़ तेरा थोड़ा है, तो जनता का है। ठीक है नहीं, धन भी है जनता का है। कहते शरीर, कहने पहले परिवार रानियों को पूछ ले जाके। रानियों को सारा कुछ बताया उन्होंने। कहते शरीर भी। कहते भाई हम क्या करेंगी? मुंह लेकर आ गया बाप से। कहते मारा ऐसे भी अब तेरे पास क्या मन है? कहते कर संकल्प। फिर कर दिया संकल्प। कहते खबरदार अब तेरा मन नहीं है ये। संकल्प बंद हो गया उसका, समाधि लगी, ज्ञान हो गया। घोड़े की रकाब पर पैर किसी ने रखना था। जब मैं आपको सुना रहे थे कि जब तक हमारे संकल्प बंद नहीं होते जो अंदर आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको विचार। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विचार को? हाँ, ये हमारे अंदर चलते हैं। जब तक ये बंद नहीं हुए, जब तक समाधि नहीं लगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ज्ञान हो गया उसको। उसने कहा मैं गुरु जी को राजपाट उन्होंने सौंप दिया था ना। उसने कहा मैं क्या करूँगा, मैं तो फकीर हूँ। अब तू पहले अपना समझ कर करता था, अब मेरा समझ कर कर। अब हमने अपने घरों में ममता लगाई हुई। अगर गुरु का समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर कोई मोह नहीं के। बच्चे गुरु के, घर गुरु का। गुरु घर में जाते हैं ना तो आप सेवा करते हो, वहाँ कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्त हो जाता है, कोई लगाव नहीं हो। वैसे तो ऐसे परिवार को, बच्चों को गुरु मारा कर समझो और भजन बंदगी भी बनेगी। ठीक है नहीं? जब तक ममता है, बंधन है, जीव बंधा रहता है, भजन नहीं होता। फिर शरीर छोड़ने के बाद भी हमने छोड़ना है उनको, तो पहले अभ्यास करके छोड़ो। ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, अभ्यास करो आप। तब देखना कि मेरी अवस्था बनी कि नहीं, मेरी पकड़ तो नहीं बच्चों के साथ। अब देखो आपको उतनी समर्थ दी है
बच्चों को पढ़ाने की। ये अपने पर चल जाएगी, अपने देश चल जाएगी ससुराल में, बच्चा नौकरी लग जाएगा तो आप देहरादून चल जाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये सारा काम उनकी कृपा से हो रहा है। जब तक हम ममता रखते हैं फिर भगवान को पीछे कर देते हैं, महाराज को, कि मैं करने वाला हूँ। हम जो कर रहे हैं तो हमारे अंदर बैठ के कर रहे हैं। मुर्दा कर सकता कुछ? बताओ जी, राणा जी कर सकता मुर्दा? नहीं कर सकता है। हम जो ये कर रहे हैं वो गुरु महाराज करा रहे हैं, हम सत्संग थोड़ा सुना सकते हैं। मैं तो अनपढ़ हूँ, वाकई अनपढ़ हूँ, फिर गुरु महाराज ही करा रहे हैं सारा काम है, आपसे भी मेरे से भी। इसलिए गुरबाणी में महाराज ने कहा कि करे कराए आपे आप मानस दे के कसुन हाथ। जो भी महाराज करा रहे हैं वही करा रहे हैं। हाँ जी, जो हम अपनी मर्जी से करते हो हम कर रहे हैं। अच्छे बुरे की परख नहीं होती हमारे को। किसी ने कहा था कि अच्छा बुरा महाराज कराता हो, कहता नहीं, मन कराता है ये। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि देही में जो रहे अलिप्तता, वेद पाठ भी के बहुविधि वेद पाठ सब सोधा, फिर भी ये चीज़ मेरे अंदर से निकलनी। ग्रह कहते घर को, राज मैं नरक उदास क्रोधा। ये राजे महाराज ने क्रोध आता नहीं है, घर में भी आता है। तो मैंने बहुत वेद पाठ बहुविधि प्रकार से वेदों का पाठ किया, फिर भी मेरे अंदर से ये चीज़ें नहीं निकली है। देही में जो रहे अलिप्तता तिस जन की पूर्ण घालिए। कहना इस शरीर में रहता हुआ भी अलिप्त रहे, इनके साथ हमारा लगाव ना होवे। बाबा आ गया, कुर्सी दो बाबे ने मेरे नाल ही बिठा दो इधर पर, इतने है। तो इसलिए शरीर में अलिप्त तो ही रह सकता जो शरीर की सीमा से पार निकल गया ऊपर। जो रहे अलिप्तता, शरीर में रहते अलिप्त रहे, पकड़ना हो किसी चीज़ में। तिस जन की पूर्ण कालिए, कहने वो उस वक्त की पूर्ण कमाई है जो शरीर में रहते हुए अलिप्त रहे। कैसे रहोगे? भजन व्यास से जब शरीर की सीमा को पार कर देंगे। इसके लिए आपको घर छोड़ने पड़ेगा। अब शरीर की सीमा को पार करना व्यास करके, फिर घर में जैसे राजा जन के रहे हैं और महापुरुष रहे हैं, गुरुजन रहे हैं, हमारे गुरु महाराज रहे, अम्बाले वाली सरकार, कितनी रूह है उनकी। अब हैरान है, मैं उधर सोलन में पता नहीं कितने साल बाद गए हैं, क्या कितने बताते थे वो, 25-26 साल बाद। कहने कोई सत्संग नहीं हुआ यहाँ। फिर महाराज ने मेरे को भेजा वहाँ 25-26 और वो बताते थे पुराने बुजुर्ग थोड़े रह गए, बाकी गुजर गए। हूँ नमी पनीरी थे, उनके परिवार हैं। महाराज ने जाग लगाया था, वो कहते पैदल आते थे महाराज यहाँ। मैं हैरान है वहाँ। हमारी तरफ भी महाराज पैदल चलते थे, गांव में सत्संग होना। हमारे काफ़ी दिन लगते थे गुरु महाराज के, 15 दिन तो लग जाते थे। उस समय कोई गड्डी मोटर भी नहीं थी, पता नहीं कैसे कैसे आते थे। रात को जाना, रात को आना। तो आज तो जहाँ जहाँ गुरु महाराज ने चरण रखा है वो कोई कमी नहीं, सड़कें बनी हुई है। मैं हैरान हो गया। हमारे पास था साइकिल भी नहीं था, गाड़ी तो क्या वो नहीं दिए, तो उनकी कृपा है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि देही में जो रहे अलिप्तता तिस जन की पूर्ण कालिए। जो शरीर में रहता हुआ अलिप्त रहता है, समझो वो कमाई वाला पुरुष है। उसमें आप भी हो सकते हैं, बीबी भी हो सकती है, भाई भी हो सकते हैं। हमें सबको एक ही युक्ति महाराज ने दी है, एक ही युक्ति। आप सिर्फ कमाई करो। बहुत औरतें हैं, बीबियाँ जो सत्संग करती है, जागत सुत्ता परम भगुता बिन गुरु मुक्त न होइए मीता। जागत सुत्ता परम भगुता।
जागा हुआ है वैसे संसार में, पर सोया हुआ है, यानी परमात्मा को भूला हुआ है, वो परम में फंसा हुआ है। जागत सुता परम भगुता, बिन गुर मुक्त ना हो ये मीता। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होगी। अब गुरु तो हमने कर लिया देहदारी, बिन गुरु, यहाँ बिन गुरु मुक्त ना हो ये मीता। मित्रों सज्जनों, जब तक आप शब्द गुरु से नहीं जुड़ेंगे, जब तक मुक्त नहीं होएंगे हम। अब देखो लो, हमने गुरु किया फिर भी हम मुक्त नहीं है। जब उस अंदर सबसे जुड़ जाओगे तब हम मुक्त होंगे। इसके लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, उस शब्द जो अंदर साउंड हो रहा है उससे जुड़ो, आप मुक्त हो गए। आप मुक्त हो गए, दूसरों को मुक्त करना शुरू कर दोगे। जो देखो दरिया में तरते हैं, नहर में, वही डूबे को निकाल सकते हैं। मेरा एक भाई है, उतार लेता है मीत, जो आता है ना सेवा के लिए, गुरमीत सिंह है उसका नाम, वो गौंगा निकाल देता था नहर में से। बातें मैं भी कर रहा हूँ, ये बातों का मार्ग नहीं है, करने का मार्ग है, ये करने का। इसमें साधु भी, साधु हम कहते जैसे हमने घर बार छोड़ा है, हमने तो छोड़ा नहीं, महाराज ने छुड़ाया हुआ है। घर बार छोड़ने का मतलब है कि हम देखो जो बात हो रही है, हाँ बैठो, बात हो रही है, वो माता आ गई है। हाँ उधर बेड पर बैठा दो माता जी, बेड पर बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, बुजुर्ग बेड पर चल जाओ। मतलब अव्यास के बिना नहीं ये अवस्था नहीं बनेगी। मैंने देही में जो रहे लिप्ता, शरीर है उसमें रहता लिप्त हो जाए, शब्द के साथ जुड़ के ही लिप्त होगा। लिप्त मैंने किसी चीज़ से हमारी पकड़ नहीं है। ये गुरु साहब समझा रहे हैं हमारे को। और उन्होंने बता दिया है कि बिन गुरु मुक्त न हो ये मीता, यानी शब्द गुरु का इशारा है। देह का गुरु तो हमने कर लिया, गुरु कीना है देह का, सतगुरु चीना नाही, पाप सागर के जाल में फिर गोता खाई। देह का गुरु तो हमने किया, करना चाहिए कि देह में वो जरूर आके हमें दे देता है, शब्द की तरफ ही इशारा होता है। कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। इसके लिए आपको काम नहीं छोड़ना पड़ेगा, उसका जुड़े रहना बस उसके साथ। कैसे जुड़ना है? उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर लगाइए, रास्ते चलते भी सिमरन करो। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं ना, महात्मा जी ध्यान से सुनना जरा, इस मार्ग पर चलते, इसमें बहुत ऑफरें मिलती हैं हमारे को। जो लोग हमारे को नहीं अच्छा समझते वो भी हमारे से प्यार करने लग जाते हैं, इज्जत बहुत होती है। ये सारी रुकावट है। हम भूल जाते हैं कि बाबा अब तो अब हम हमारे को बहुत पूछ रहे हैं। नहीं, ये बहुत खतरे का काम है। एक बार सजू भगत हो जी, सुनहरे का काम करते थे, वो बहुत ईमानदार थे। सुनहर ठीक है नहीं, ईमानदार थे वो। सिर्फ उन्होंने रिपेयर करते थे, वो रिपेयर के जो पैसे लेने उससे अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। पर वो भगत थे सतगुरु के, भजन व्यासी थे। हमारा भजन क्यों नहीं बनता? हमारा मन मैला है, हमारे अंदर लोभ लालच है। जब मन साफ हो जाएगा भजन व्यास से अपने आप लग जाएगा। देखो चुंबक लोहे को एकदम पकड़ लेती है, अगर उसमें पर्दा हो फिर नहीं पकड़ेगी वो। हम जब पढ़ते थे ना, स्लेट होती थी, स्लेट, अब तो पता नहीं स्लेट है नहीं है, अब नहीं है ना। तो उस चुंबक होती थी ना, ऊपर ब्लेड रखना, पे कलम काटने के लिए ब्लेड रखते थे, तो हम ऐसे फेरते थे नीचे उसके, वो ऐसे ब्लेड घूमता था, चुंबक उसको घुमाती थी। अब हम संसार से जुड़े हुए हैं, जब वो शब्द रूपी चुंबक से जुड़ेंगे फिर संसार की कट लगेगी। उसके लिए आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शब्द से जुड़ना है। गृहस्थ आश्रम में इतनी बीबियाँ अव्यासी है, हम शर्मसार हो जाते हैं उनके आगे, इतनी अव्यासी है। बुजुर्ग भी है, इतनी ऊंची बात करते हैं, कमाल है। तो उससे जुड़ना हमने क्या सुना रहे थे मैं, हाँ सज्जू भगत की।
एक दिन कोई पठान उसके बाद अशरफ ही रख गया 100। कहते भक्त जी, कहते भाई मेरे को काम बहुत है, आप वहाँ रख दे, वो अपनी उठा लेनी है। दूसरे दिन उसने गिनी आके तो एक कम हुई। उसने कहा भक्त जी कम है। कहने भाई मैंने तो उसको छुआ भी नहीं है। वो कहता है ऐसे कैसे, मतलब हो गया जी शोर, इकट्ठे हो गए दर्शक लोग देखने वाले। कोई तो भक्तों के होते हैं ना सहायक, महिमा करने, कहने सजू भक्त तो बहुत अच्छा बंदा है। वो कहते कादा भक्त है तो सुनहरा है, टांका लगाता है। तो हो गई बड़ी पुलिस आ गई जी, बादशाह के चल गई जी उसकी बात। बादशाह ने कहा कि ये नहीं हो सकता ऐसे, सजू भक्त ऐसे नहीं हो सकता। कौन माने जी? कोई उसके साथ लगते थे भक्त, तो कहते नहीं महाराज ये वैसे हो सकता है, हो सकता है। सारे शहर में शोर मच गया, पठान के घर भी ये बात चल गई। उसने जो पठानी थी उसने कहा भी बात ऐसे हो है, खुदा का बंदा कभी हेरे फेरे नहीं करता हो। औरतें गहना बनाने जाती थी, ईमानदार बंदे को पास जाना कि वे वो खुदा का बंदा, अगर कोई उसको सज़ा मिल गई तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। उसने अपना नौकर दौड़ाया, उन्होंने कहा ठहरो ठहरो बादशाह जी, बे सजू भक्त ऐसा नहीं है, इनके घर वाली नहीं हो। इतना बड़ा साउंड तो बेअशरफी उसने निकाली थी। कहने देखा मैंने आपको कहा था कि सजू भक्त ईमानदार बंदा है। और जो कि भक्त जी इनको क्या सज़ा दें? कहने महाराज जी इनको छोड़ दो आप, इनको क्या सज़ा देनी है, इसको भी भलेखा लग गया तो कोई बात नहीं। सजू भक्त ने क्या किया, रास्ते में एक पट्टी थी, उसमें तो सुहा निकाली ऐसे तौलिए में, एक मुट्ठी ऊपर एक नीचे। किसी ने पूछा आप जैसे भक्त ने कि सजू महाराज भक्त जी ये क्या काम कर रहे? कहने निंदा के सिर में भी सुहा और बड़ाई के सिर में भी सुहा। ये सारे रास्ते में जब चलते हैं कोई संत साधु तो ये चीज़ें हमारे पीछे भागती है, हमारे को रुकावट कर देती है। कई साधु हो जाते यार मेरे को मत्था नहीं टेका इन्होंने, भाई मेरे को मत्था नहीं टेका है। तो ये सारी ईमान बढ़ाई जो है ये रास्ते में रुकावट है, इससे पार होना है, नाम की कमाई करेगा। मत्था टेके चाहे न टेके, कोई पूछे न पूछे। तो इसलिए महाराज सुनाते थे ये चीज़ें। इसमें अनादर भी होता है इस मार्ग में। जब चलते हैं ना तो अगर गुरु को रखोगे फिर तो ठीक है, जो अपने आप को रखोगे फटका लगेगा। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आगे माही कहत कबीर तिस दास को 3 लोग डरना ही। फटका लगता है इसमें महाराज कि माया पड़ जाती है। फिर हम अपने आप को अगर रखते थे कि वाह जी वाह, एक बार बुल्ले शाह को सत्संग करने के लिए भेजते हैं, जैसे बाबा जी को भेजा अब उधर महाराज जी ने, और कोई नहीं भेजा, महाराज ने भेजा आपको। कितनी देर रखेंगे वो तो महाराज को पता है, ठीक है नहीं। 1 साल हो गया बुल्ले शाह को, 1 साल। आयनाथ शाह ने कहा कि जाओ भाई, एक भक्त भेजा एक अपना शिष्य। 1 साल हो गया बुल्ला आया नहीं है। उसने ढूंढ लिया, जाके पता लग जाता है भी कौन संत कहाँ कोई आया हुआ है। दिल्ली में सत्संग होता है तो पता हमारी तरफ पूरे लग जाता है कि आप उसमें डाल देते हो, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने डाला हुआ है ना, सब पता लग गया कि 27 तारीख को उधर सत्संग है। तो हजारों दुनिया थी वहाँ, सत्संग दे रहा था बुल्ला। जब वो भक्त जी गए, जैसे बाबा जी आए, मैं उठ नहीं सका, मैंने आपको हाथ जोड़ दिए। ये गुरबाणी में कि आप भी गुरु के सिख हैं, हम भी, ठीक है नहीं। भगवान भुगम की जो बात है ना, कोई नहीं देता, यही देते हैं, हमने क्या देना है, ठीक है नहीं। ऐसे भग में पता कि मैंने इसको चोला दिया, वो मेरा चेला है। चेला हम सब कुछ गुरु महाराज जी है, ठीक है नहीं। उसने क्या किसी को देना, क्या किससे कराना है। तो क्या सुना रहे थे मैं, बुल्ले शाह जी। उसने उसको देखा कि बाबा जी आ गए, उन्हें यार मेरी इज्जत नहीं होनी हैगी है, मेरे को नाल बैठालने पैना बाबा। उसके मन में आ गया ना बुल्ले शाह के। उसने भी देखा बाबे कुंदन ने कि ये मेरे को अच्छा नहीं चाहता है।
तो वो वहीं बैठा, उसने प्रसाद लिया, पीछे मुड़े आया वो। पीर साहब ने पूछा भी सुना भी, बोले का कहने मारे ऐसे बात हुई, कहने कोई बात नहीं, वो तंबाकू पीते थे। कहते तंबाकू पा, कहते जो मैं उसकी क्यारियों को पानी लगाया मैं तेरियों को लगा देना। बुल्ले शाह का सारा पानी खिंचा, उसको लगा दिया कुंदन बाबे को, उसको किसी ने पूछा नहीं जी। आज लोग हमारे को पूछ रहे हैं, प्यार करते हैं, गुरु की कृपा से हमारी कोई कमाई नहीं है, नोट करना बात है। हाँ जी, बहुत इसमें ऑफरें मिलती हैं भक्ति मार्ग में, पर वो पहुँचता नहीं हो। बुल्ले शाह को भी पता लग गया भी मेरी, हमारे को पता नहीं लगता जो मैंने गलती की थी है उसका दंड मिलता है हमारे को। हमारे सिर पर वजन होता है जो हम गलती करते हैं। कोई भी गलती बंदा करता है, चोरी करता है, पाप करता है, उसके सिर पर वजन होता है। बुल्ले शाह को पता लग गया कि मैंने गलती की है। गुरबाणी में ऐसे महाराज ने फरमाया है कि जे मिले गुरु सिखड़ा, जे गुरु का सिख मिले, निभ निभ लागो पाएंगे, नीमे होके उसका चरण स्पर्श करो, गुरु के सिखो। क्योंकि गुरु का सिख मिलने से परमात्मा आ जाता है। कबीर संगत साध की संत आया दे के साईं आवे याद, वही कड़ी सुलखनी, बाकी कड़ी बर्बाद। तो बुल्ले शाह 3 दिन बैठा रहा डेरे के बाहर। गुरु साहब ने वो कदे कि ये डेरा बंद कर दो, कि बुल्ला आ रहा है उसको अंदर नहीं आने देना है। गुरु कैसे करता है, सन्यार सोने को कैसे, गहने को कैसे बनाता है, कूट चूट के आग में देकर, ऐसे थोड़ा बनता चेला खाली ताड़ियाँ बजाने नाल। कई लोग तो अपना कहना मनाते गुरु से कि महाराज जो हम कहते हैं वो होना चाहिए। गुरु को मनाना नहीं चाहिए, गुरु का कहना मानना चाहिए। जरा मन है ना गुरु को देना चाहिए है, बाकी चीज़ें ना गुरु की हैं सारी। मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कार्य रास। जब मन बेच दोगे तब हमारे कार्य रास आएंगे, गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। 3 दिन बैठा रहा, फिर कभी गलती तो कर दी। अब ऐसे देखने लगा जहाँ सारे डेरे का पानी निकलता था बाहर, वहाँ से फिर चल गुरु महाराज के चरनी नजर आ जाए, चरणों के दर्शन हो जाए। अंदर से मुर्शिद कहते हैं कि भाई यहाँ कुछ फंसा हुआ है, डंडा मारो। इनका नाम क्या है जो बैठे आपके साथ? काकू। कुक्कू ने कहा कुक्कू डंडा मार इसके, और जोर से मारे, सिर बजे उसके, बुल्ले शाह के खून निकल गया। और रोता बाहर बैठा हुआ 3 दिन का भूखा था, रोता था। कोई आप जैसे आया भक्त, उन्होंने कहा बहुत जानते थे कि भी उनका शिष्य बहुत पढ़ा लिखा था, आलम फाजल जी नु कहने हैं। जिधर हमारी पढ़ाई होती है ना, कहाँ तक जाती है, MPhil, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। इतने पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का ज्ञान था उसको, और अमीर घर का, और ऊँचे कुल होता है ना इसमें और मुसलमानों में सैयद, जैसे हमारे ब्राह्मणों का होता है, ऐसे उसका था। और जो उनके गुरु थे और आई थे सब्जी बेचने, सब्जी लगाने वाले, जो सब्जी नहीं लगाते नदी में, पर इसमें नहीं होता है कुछ नहीं। तो है तो बहुत कमाई वाले थे वो थे उनके गुरु। घर बार भी छोड़ा हुआ था उसने, अब कैसे जाए घर में। फिर उसने पूछा जैसे आप जैसे भगवान की क्या बात है यार, कहने ऐसे ऐसे बात होगी, मेरे से गलती होगी, आप मैं गुरु के बिना कहाँ जाऊँ। जो गुरु को छोड़ देता है उसका क्या हाल होता है। कि भी साहब ने कहा गुरु को ताज और ही त्याए, होए दरिद्री महा दुख पाए। आपने गुरु पूजा की कर में, गुरु से बड़ा कोई नहीं। 3 लोग 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु करे सो होए। गुरु बहुत कुछ कर देता है। गुरु मैंने परमात्मा, शरीर नहीं, परमात्मा जो हमारे को चला रहा है इसको, गाड़ी को, जैसे कृष्ण भगवान चला रहे थे रथ, ये शरीर रूपी रथ को वही चला रहे हैं। तो उसने कहा भी तेरा गुरु कैसे कुछ होता है। कवालियाँ गाते थे, नाचते भी है ना मुसलमान में। इसके एक नाचने की, डांस करने की पदवी है, एकाग्र होने की। ओशो में भी होती है, कई प्रकार के उनमें तरीके हैं।
जो एकाग्रता करने के लिए, जैसे आप गाते हो या एकाग्र होने के लिए गाते हो या किसी को सुनाने के लिए, हमारे को नहीं पता। एकाग्र होना ही सबसे बड़ी चीज़ है। एकाग्रता में ही सुकून है, खुशी है, परमात्मा से जुड़ना है। उसने कहा ऐसे कहने, फिर तू एक भूलेगा, मन में आ गया भी चलो अब गुरु महाराज का दर्शन तो देंगे नहीं है। उन्होंने कंजरों के घर नौकरी की। आज जो नाचने गाने वाले ना, फिल्मी वाले, इनको कंजर ही कहते थे पहले। अब तो सबसे आगे उनको पूजा करते लोग। अगर एक एक्टर आ जाए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जो कोई संत आ जाए कोई, तो कोई बहुत कम लोग होते हैं जहाँ संत आते हैं। तो उनके जाके उन्होंने कहा कि हे माता, जो उनके लीडर जो थी, मुखिया माता थी, वे माता मेरे को, मैं आपसे कोई तनख्वाह नहीं लूँगा, मेरे को रुखा मिसा जो आपने देना है, कोई भी सेवा, भांडे बर्तन का झाड़ू पोछा कपड़े भी दूँगा, फिर मेरे को ये सिखा दो आप। और मैंने कहा भी ऐसा तो मिलेगा नहीं हमारे को। उसने क्यों किया है? केवल गुरु को प्रसन्न करने के लिए। हम तो कहते यार हमारे कपड़े ना, सब्जी ना लग जाए। कपड़े प्रेस करके डालते हैं, ठीक है। जब साधु हो जाता है ना बंदा, सेवा करता नहीं है वो, कपड़े प्रेस। देखा ना कितने बड़े ठाठ में रहते साधु। हमारे गुरु महाराज जी तो लिबड़ी होती थी गुरु महाराज की, हमारे वाले महाराज की। एक बार मैं गया, धोती लगाई थी उन्होंने, बिंगी टेढ़ी जी। कहते हैं सरवण में तेरे वास्ते 2 मक्की की रोटियां बना के रखी, कोई नहीं था वहाँ। ऐसे थे महाराज जी। हाँ नहीं, स्टोव भी था। उन्होंने भी दुकान की थी, मैंने भी दुकान की थी हलवाई की, उनके पिताजी ने। हाँ जी। तो ऐसे महापुरुष थे। 3 साल लगाए जी उन्होंने, सारा निपुण कर दिया उन्होंने। गुरु को खुश करने के लिए उन्हें बहुत जल्दी सीख लिया। गुरु की तरफ जब हम चल पड़ते हैं ना, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुरु की तरफ चलने से, दुनिया की तरफ चलने से नहीं होते हैं। नोट करनी बात है ये। हाँ जी, गुरु की तरफ चलोगे ना, सब कार्य सिद्ध, ठीक है नहीं। तो अगर गुरु नहीं है तो परिवार भी जमदूत बन जाते हैं। तो गुरु को साथ रखो ना, आपको ज़रूरत नहीं है और किसी की नहीं। हमारे साथ गुरु महाराज होते हैं, नहीं हमारे को कौन पूछे भाई। तो 3 साल के बाद उनको ख्याल आया, दया मेहर की, कहने जाओ भाई आज बुला के ले आओ उनको, आज कवाली होगी, नाच गाना हो गया। बाद तबला कस लिया। उसने कहा भी माता भी मैंने आपकी सेवा की, मैंने कुछ नहीं लिया है, आज मेरे को करने दे काम। वह संगीत शुरू हो गया, तबला बजने लग गया। उन्हें एक आंधा है, हमारे साथ बजाने वाले नहीं है, एक कवालियों की पुस्तक है धर्म का। तो मेरी शान फर्क नहीं पैंदा, नच के मना मैं पीड़नो। फिर उन्होंने मुर्शद कहने गया वो भुलिया, फिर घुंड चुके उन्हें कि महाराज सरकार में भुलिया। बस माफ़ करता हूँ। उसके सारे पाप दोष सारे गुरु के दर्शन करने के नाल धुल के। गुरबाणी में लिखा है, दर्शन भेट पाप सब नासा हर से देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दड़ावे अंत्य वे सखाई। दोष सारे खत्म हो जाते जब गुरु के दर्शन वास्ते असी चल जाते हैं। सत्संग में गुरु महाराज का सत्संग है ये, और थोड़ा है। एक घड़ी आदि सिपन आद तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ अपराध सत्संग में आने से कट जाते हैं। तो अगर हमारे को पार करने वाला एक गुरु ही जरिया है और कोई पार नहीं कर सकता, और कोई साधन नहीं कर सकता है। केवल गुरु ही एक साधन है जो भव सागर से पार कर सकता। मत कोई पर बोलो संसारा, गुरु बिन कोई न उतर सपारा, कौ नानक प्रभु एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाई न पाई। गुरु मैंने उसके साथ जुड़े रहो बस, तब मुक्ति होगी।
आगे आ जाओ भाई, क्या कहते हैं, जागत सुता परम बगूता, जागत सुता परम बगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता। बंदा जागता है पर सोया हुआ है, परमात्मा को भूला हुआ, वो परम में है। तुम्हारा कहते हैं जब तक आप बिन गुर मुक्त न होइए मीता। मित्रों सजनों, बगैर गुरु से आप मुक्त नहीं होएंगे। गुरु माने शब्द, शब्द के साथ जुड़ो। देगा गुरु का किया, सतगुरु की पहचान नहीं। अभी मैंने बोला था गुरु किन्ना है, देगा सतगुरु चीना नहीं, पाप सागरे जाल में फिर गोता खाई। उसको चीनो अंदर जाके, जो हमारे अंदर साउंड हो रहा है, प्रकाश और साउंड, उसको प्रकट कर लो बस। लाइट क्यों जगाते हैं हम, बताओ भाई। हाँ देखा, ऐसे जब तक वो लाइट नहीं जगती है हमारा परम दूर नहीं होगा, हकीकत का पता नहीं लगेगा हमारे को। अभी करना है ये काम। आप नौजवान बच्चे, आपकी बैठ के बहुत हो सकती है, हम तो बूढ़े हो गए ना। तो बूढ़े को महाराज ने कहा भी तो आप लेटे हुए हो, फिर भी गड्डी अपने सिमन करते रहो, बैठे हो सिमन करते रहो, ठीक है नहीं। जब हम उसको याद करेंगे हमारे पर जरूर कृपा करेगा, खींच लेगा हमारे को इस जेल से। ये जेल है शरीर, ये मेरे ख्याल जितने लोग रूहें शरीर में फंसी हो, चाहे अमीर गरीब और दुखी, उनके समान दुखी कोई नहीं है। संसारी लोग दुखी है, देह में फंसे हुए जो। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नामदार। अब नाम हमारे अंदर है, उसका आश्रय ले लो, सुखी हो जाओगे। कब करोगे भाई, अभी होगा ये, ठीक है नहीं। तो रात को भोजन कम खाओ ना, ये भजन बैठना है, ठीक है नहीं। रोजाना अभ्यास करोगे तो आपको महाराज उठा देंगे कि चल भाई रमेश भजन कर उठ के, जल्दी सो, ठीक है नहीं। पहले जितना भी आप बैठ सकते हो भजन सिमरन में बैठो, फिर आराम करो, कि शरीर को आराम बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन दफ्तर में होते हैं ना आप, तो वहाँ दिमाग लगता है, शरीर भी लगता है, कुर्सी भी। लोग कहते हैं अरे क्या है ये, थकता है, कुर्सी भी तोड़ देती है। हम गाड़ी में बैठे बैठे बुरा हाल हो जाता है हमारा। फिर मैं कभी सीट लंबी करता है, कभी ऐसे करता हूँ। तो ये रेस्ट, शरीर को रेस्ट देके फिर आप जितने बैठ सकते हो जरूर। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, फिर वजन बनेगा। नहीं तो फुरने चलते रहते हैं, नींद भी आ सकती है। अगर ऐसा लग जाओगे आप, फर्स्ट क्लास नींद आएगी, भजन बंद। सीधे रहोगे, झटका लग जाएगा ऐसे, फिर आप फिर जाग जाओगे। झटका लग जाएगा ऐसे कि आप रीढ़ की हड्डी सीधी है। अगर ऐसे हो गए तो आपका मुंह बजेगा, दंद भी टूट जाएंगे। जब तक बैठा, रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी है। हमारी जो सुरती है ना, ये यहाँ जाम है। जब आप अभ्यास करोगे वो फिर जो एनर्जी है ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। प्रकाश के द्वारा आपको पता लगे, एकाग्र होंगे तब एनर्जी ऊपर उठती है। जब करोगे नहीं तो आप कैसे उठोगे। तो नाभि में जब ये संसार की तरफ है ख्याल, सारा ही संसार की तरफ दौड़ है। जब सुरती ऊपर उठना शुरू कर देगी, संसार से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। ये इसके लिए भी किसी को दिखाने की जरूरत है ना, लगे रहो बस। रसोई में भी लगे रहो, बाथरूम में भी लगो, कपड़े झाड़ू पोछा लगे रहो, आपको खुद पता लगेगा। आ गोडे गाडे जो सब ठीक हो जाने। किडनी जी तेरी वो हो गई ना चिपकी की, वो भी ठीक हो जानी। भजन करो ना रात, बट्टे 3 बजे उठ जाने, इतने कसाई जाते हैं मंदिर में ही। हम तो आरती आगे पीछे भी कर लेते हैं। पहले भजन करो, मूल भजन है पहले, बाद में जब मर्जी कर रहे हैं। जो तड़के से घंटी खड़कानी, पहले भजन में बैठो। 3:30 बजे उठ के आप इधर ही सारा करते हैं, ये तो बाद में भी कर सकते हैं। आप भजन करो, आपकी जो सुकड़ी हुई है नाड़ा वो खोल देंगे। मेरे कल मैं कहते थे कि मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ भाई, इधर आते आते मेरे को ठीक कर दिया महाराज ने। पर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं इतना सोता भी नहीं हूँ, लेटे बैठे मैं हरदम सिमरन में रहता हूँ। क्या पता कब हुक्म आ जाए। फिर
जब हमारे पल्ले होगा नहीं हम ले जाएंगे क्या, बताओ। शरीर तो एक दिन छोड़ना है। जब तक शरीर है, 2 टाइम रोटी खाते हो, भजन ज़्यादा करो। पूजा पाठ तो आप पहले से करते हैं, अब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है। नहीं कि मैं आपको कहता और को भी सुनाता है, लोग पूजा पाठ तक सीमित है। जब तक भजन नहीं करोगे, भजन से ऊपर कौन सी पूजा है जी। अब देखो महाराज ने इसका निर्णय किया हुआ है, बताऊं। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु का सिमरन ही जप है, तप है और पूजा है। तप किसको कहते हैं? बर्दाश्त करना, ठीक है नहीं। जब तक नाम की कमाई करें बर्दाश्त नहीं होगा। छोटी छोटी बातों से हम गुस्सा कर लेते हैं। गुरु भी कर लेता है, चेला भी कर लेता है। यार मैंने आपको कहा था पानी दे, उठे नहीं, तू कादी मेरी चेली है। मैं इस पर बहुत गौर करता हूँ। मेरे हाथ से बर्तन छीन ले तो ठीक है, नहीं तो हम आप मांझ लेते हैं, ठीक है नहीं। प्रेस कर दे तो भाई जी कर लेते हैं, नहीं तो हम चाके ऐसे पा लेते हैं कि मेरे कपड़े प्रेस करो जी। हाँ मैं कह सकता हूँ, आप ही कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ इस बात का, छोटी सी बातों की। यार तुम मेरे घर वाली है, मेरा कहना नहीं मानती हो। तू भी तो घर वाला, तू कहना मानता है। वो तेरी हर बात बर्दाश्त करती है, तो एक बात होती बर्दाश्त नहीं करता है। ये कुकूर ही सारे इधर नहीं है। ये आदमी है ना, और तो कुछ नहीं होती, आदमी होता है सारा कुछ। क्योंकि ये चीज़ है, परिवार भी हमारा पाठशाला है। जब यहाँ से हम पक्के नहीं होंगे, आगे आगे कैसे पहुँच गए। कच्चा बंदा अंदर जा ही नहीं सकती छोटे। क्यों राणा जी? हाँ जी, वहाँ ठकुराई नहीं चलती है, यहाँ ही इसको ख़त्म कर देना, ठीक है नहीं, तब बनेगी बात। ऐसे थोड़ा बन जाता है भी चलो। बिन गुरु मुक्ति ना हो ये मीता। अब शब्द के बिना मुक्ति नहीं होगी। घर बार छोड़ दो, कहीं भी चले जाओ। जैसे बाबा कुंदन गया, मैं भी गया, डेरे से बैठा है। ये मेरे वास्ते संतों के, महात्माओं के लिए भी, भक्तों के लिए भी उपदेश है। गुरु शब्द से जुड़ो, अंदर अभ्यास करो, कैसे भी करो, कुर्सी पर बैठ के करो। कई बार मेरे डिस्क प्रॉब्लम होता है, मैं ये लगा लेता हूँ, बेल्ट भी लगा लेता हूँ। कुर्सी मैंने रखी है कि उसमें 2 सराहने सीधे करके बिल्कुल, फिर इन्हें सुन्न होने लग जाता शरीर। वहाँ भी हम डर जाते हैं कि मेरा शरीर तो सुन्न होने लग गया। मरने के समय तो शरीर सुन्न नहीं होता है, ऐसे होगा। आप तो करते नहीं हो, अगर करते हो तो थोड़ा बैठते हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं जिंदे जी मरना, इसको कहते हैं जिंदे जी मरना, ठीक है नहीं। आपने सुना होगा ना बाबा जी से। हाँ जी, तो अब तक तो मरे नहीं हैं। हाँ जीते जी मरो, हाँ जी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भाई जागदे भी सो ना, यानी परमात्मा को याद करो। कहीं भी आप दफ्तर में हो, कहीं भी हो। एक लड़की हमारे है राजपुरे में, पटियाला राजपुर में, कहते कि गुरु महाराज का सूबह उसको अब क्या उसको ओहदा मिला, डिप्टी मैनेजर पता नहीं क्या। तो वो कहनी मैं महाराजा रख लूँ। मैं कहा महाराजा को उत्थे कैद करके नहीं साथ ही ले जाइए। वो क्यों ले जाते कि मेरा ख्याल बना रहे, सामने गुरु महाराज का स्वरूप रहे ना। जिस तरह मंदिर है, गुरु हम देखते हैं ना महाराज के स्वरूप को, तो ख्याल बनता है महाराज का, ठीक है नहीं। तो इसलिए महाराज कहते हैं अब कैसे, साध संगत टूटे हो बंधन। हो मैंने हंकार मैं, हो मैंने मैं, हंकार हो मैं। साध संगत टूटे हो बंधन, एक को एक निहालिए। एक निहालना मैंने देखना, फिर एक को देखता है। कैसे देखता है? हम तो कभी ओम नमः शिवाय, कभी राम नाम, जय हनुमान चालीसा, जय माता, पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब नवरात्रे आते हैं उनका रख लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये भक्ति नहीं है, तो भ्यावचारना है। महाराज ने लिखा हुआ है कि पूजा राम एक देवा, सच्चा नाम गुरु की सेवा। गुरु में सारा कुछ ही है। देखो
जो जड़ है उसमें वृक्ष है, टाने पत्ते फल फूल सब उसमें ही है। आप ग्रंथों का ध्यान नहीं किया आपने, आपको तब पता लगेगा देवते और भगवान और परमात्मा का कैसे पता लगेगा। हमने उनको पढ़ा हुआ है, तब बोलते हैं ऐसे शरेआम लोग वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। जैसे मैं पहले रख लेता हूँ यहाँ लगा के, देखो ये लिखा हुआ महाराज ने, ब्रह्मा विष्णु महेश है, देवते हैं, पर वो भी हुक्म से चल रहे हैं। देखो गुरबाणी में लिखा हुआ है, हुक्म अंदर सब कोई, विचाम भी आगे देवता भी आगे, बाहर हुक्म न कोई। उसके अंदर सारे काम कर रहे हैं। ये वो जो सतह है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये सारे उसके अधीन ही है। जैसे राम आए, भगवान कृष्ण आए और कितने भी अवतार हैं, सारी उसकी शक्तियाँ हैं। ये जितनी फैक्ट्री चलती है उसमें ट्रांसफार्मर बड़ी पावर का होता है, ऐसे है। पर वो पावर हाउस थोड़ा हो सकता है, पावर हाउस परमेश्वर है जिसकी हम संतान है। देवता भी उसकी संतान है, ब्रह्मा विष्णु भी उसकी संतान है, उनके पिता भी जो काल निरंजन है वो भी उनकी संतान है। हम जो बात कर रहे हैं एन लिखी पढ़ी कर रहे हैं, काल निरंजन परमेश्वर का पुत्र है। ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश। आप कबीर अनुराग सागर में चल जाओ, कबीर बीज के में देखना जाके, उन्होंने बताया हुआ ये कौन है, ये माता कौन है, यही तो माया है, यही चला रही सारे ब्रह्मांड को। अब देखो माया तो है, इसके ऊपर उठोगे तब है। तो ये सारी चीज़ समझनी है। कोई कोई खोलता है, साधु नहीं खोलता है। ये बड़ी कौड़ी गल है। दुकानदार जो होगा वो इस बात को नहीं खोलेगा कभी, नोट कर लेनी मेरी बात, दुकानदार नहीं खोलेगा, ये उसकी दुकान लौट जाएगी। साध संग, साध किसको बोला? स्वामी चरणदास जी हुए, स्वामी सुखदेव जी महाराज के शिष्य। साध वही जो काया साधे, तज आलस और बाल बवादे। काया को साध अपने शरीर से, नौ दौर से अपनी सुरति को दसमय करता है। हमारे में भी बहुत साधु हैं जो अभ्यास कर रहे हैं नंगली दरबार में। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना किसी को कुछ कहेंगे, जो बहुत भजन करने वाले हैं। ऐसे थोड़ा चलता है ये काम। तो फिर एक को निहालता हो, जब उसको सत्संग मिल जाएगा, संत मिल जाएगा। संत किसको कहते हैं? जैसे नंगली सरकार थे, स्वामी जी हमारा आगरे में हुए, जहाँ हमारा कृष्ण द्वारा मठ है, उसके साथ ही राधा स्वामियों का है। उन्होंने लिखा हुआ है सार वचन में, संत कहे हम उनको पाई, सत्य लोक जिन सुरत पठाई। जिसकी रसाई सत्य लोक तक, वो संत है। हम तो अभी गिट्टों में फंसे हुए हैं, तो हम संत कैसे कह सकते हैं? हम तो चलाए चलते हैं गुरु महाराज के। संत की पदवी बहुत है। उन महापुरुषों संतों को नमस्कार है, उनकी कृपा से ही ये सारा संसार चल रहा है, हम लोग चल रहे हैं। अब देखो नंगली वाले महाराज जी ने क्यों कहा कि मैं संभालूंगा रुआन। हम तो नाम दे सकते हैं, संभाल केवल नंगली वाले महाराज करते हैं। बहुत मैंने सुना कि किसी को, अब गुरु महाराज डॉक्टर बन के आ जाते हैं। हमारी बहू है ना, एक लड़का है हमारे, तो ऑपरेशन करने के लिए गई, वो डरती थी, तो मारो गया के महाराज खड़ गए उसके आगे, ऑपरेशन करा के भी वो आश्रम में आई है। तो अभी स्वामी जी 13 तारीख को, हाँ जी, हमारी गुरु भक्त हैं अभी उनके अभेदानंद जी के, अच्छा हाँ, अर्जुन और उनके, हाँ जी, वो पहाड़ उत्तरांचल जा रहे थे 14 निर्वाण दिवस वाले। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी गाड़ी फेल हो गई, ब्रेक फेल हुआ। अच्छा, किसकी? उस भक्त के, भक्त, मेहंदी पांडे। हाँ जी, हाँ जी। और भक्त ने सिर्फ ये बोला, ये गुरु महाराज गाड़ी पलटी है, 3 कमांडल आई, पूरा चकनाचूर हो गई और 5 को एक खरोच नहीं आई।
हमारी भी देख लो, एक बार भी मेरी गाड़ी पलटी थी, मैं ही चला रहा था, पत्थर बताया वो छप्पड़ में जल गई। ऐसे लड़की मैंने काफ़ी दिन चलाई वो टूटी फूटी भी। तो गुरु महाराज जी, सीधा नगली धाम। हमारा वहाँ कोई नहीं होता, जो साथ में भी होते हैं वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। गुरु हरदम हमारे साथ होते हैं, कहीं भी आप चले जाओ। ऐसे गुरु हमारे को मिले हैं। यही कृष्ण है, यही राम है, यही गुरु नानक देव। महाराज ने कहा नहीं सूरदर्शन में, इसके ऊपर कोई नहीं है। गुरु समान कोई तीर्थ नहीं है, गुरु ही परमात्मा है। तो इसलिए आगे मैं ले जाता हूँ, जो हमारे अंदर मैं है, मेरी है, ये साध संग द्वारा टूट जाए। साध संग टूटे हो बंधन, जो हमारे को बंधन पड़े। एक एक निहालिए, कर्म करे तो बंदा, कर्म करे तो बंदा, न करे तो निंदा। मोह मगन मन व्यापे चिंदा। बंदा जो है ना, मन जो है, चिंता का मतलब क्या, चिंता च रहिंदा ही है। जे करे तब बंधन बिच है, ना करे तो निंदा। दोनों में ये चिंता और टेंशन रहता है। अब कैसे इसका दुख दूर हो? गुरु प्रसाद सुख दुख सम जाने। जब गुरु मेहर करता है, ये मन शब्द के साथ जुड़ जाता है, तब टूटता है इसका ये चीज़। गुरु प्रसाद, प्रसाद मैंने कृपा दया मेहर। सुख दुख सम जाने, सम दुख और सुख को समान समझे। ये वास्ते भजन सिम से बनेगी कि ये भी दात तेरी दतार। फिर जब इसकी अवस्था बन जाती है तो ये समझा कि महाराज ये आपकी मौज है। भक्त उसकी मौज में रहता है कि हमारे लिए महाराज जी दुख भी सुख भी उनकी मौज है। कट कट राम हयालिए। फिर उनको जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो उनके अंदर दुई द्वाद निकल जाती है। सबके अंदर वो आत्मा दिखता है, उस परमेश्वर को देखता है। जैसे नामदेव जी नहीं हुए, कुत्ते के अंदर भी उनको भगवान ही नजर आए थे। ये अवस्था होती है। अब कुत्ता बन के तो उनका छाबा उठा के ले रोटियों का, अब वो क्यों भाग गया? वो उनकी अवस्था ब्रह्म ज्ञानी थे वो, तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। उसको पता है कि ये मेरे सबके अंदर मेरे को देख रहा है। भगवान कृष्ण में कहे कि सब में मैं हूँ, फूलों में खुशबू मैं हूँ, जितने भी जो ज्योति है जिन तारों में सूर्य चंद्र में मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसे वो परमात्मा सबके अंदर ऐसी अवस्था जीव की हो जाती है। फिर हमारे अंदर प्यार ही प्यार होता है, तो दुई द्वैत नहीं होती। जहाँ दुई द्वैत है वहाँ नहीं बनती बात, वहाँ भगवान होते नहीं, वहाँ काल होता है। तो कट कट राम ह्यालिए संसारे में सासा व्यापे, अकथ कथा अगोचर नहीं जापे। कहने संसारी जो लोग हैं वो संशय भरम में रहते हैं। क्यों? संसार से अटैच है, परमात्मा से नहीं है। संसार में रहते हुए परमात्मा से अटैच हो, देखो भरम दूर हो जाएगा। घर थोड़ा छोड़ना है, अटैच रहना हरदम, अपने मन को उधर लगाना, सूची को चलते फिरते उठते बैठते। जैसे महाराज ने लिखा है, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए। 24 घंटे बैठे थोड़ा रहोगे, और काम भी होते हैं। उस काम में भी जैसे बंदा एक काम करता, मैंने देखा है वो गाना भी गाता है या शब्द बोलता है, गाना भी गाता है। आप भी गाते होंगे, कोई ना कोई शब्द बोलते हो। तो जो हम शब्द बोलते हैं, जैसे गुरु महाराज का भजन बोलते हैं, गुरु महाराज से जुड़े रहते हैं हम, कि गुरु की महिमा करते हैं। तो जिसे बुझाए सो बूझे। और जो अकथ कथा हो रही है हमारे अंदर, अकथ कथा ऐटोमेटिक ही हो रही है, उसको संसारी जीव नहीं बूझ सकता। जब गुरु कृपा करता है, देखो लिखा, जिसे बुझाए सो बूझे, ओ बालक वागी पालिए। जैसे उस बच्चे को उसकी माता पालती है, वो तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे गुरु हमारी सहायता करते हैं। छोड़ वह तो छूटे नहीं, जो संचे तो भाव मन माही। ये छड़ दिए फिर भी छूटता नहीं मोह, ठीक है नहीं। जो संचय तो मन माही, जो हम संचित करते हैं किसी चीज़ को, हमारे मन में वहीं रहता है। जो चीज़ हम संचित की हुई है हमने अपने जीवन में,
हमारा मन बार बार संचित की तरफ जाएगा। इसलिए सिमरन को संचित करो। जो हमने जीवन में कमाई की होती है, यानी पैसा कमाया, कुछ भी कमाया है, संचित किया हुआ है, मरने के समय हमारी सुरती उसी की तरफ जाए। इसलिए सिमरन इतना करो कि मरने के समय भी हमारी सुरती उधर ही जाए, हर काम में। इसमें कोई पैसा टका लगाने की जरूरत नहीं, सिमरन ही तो करना है। आपको काम तो है नहीं, कुकू को कुछ नहीं, सिमरन कर में बैठ के, ठीक है नहीं। इसी ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चौर डलाइए। कहने महाराज जी उत्ते कृपा कर दे, इसी में संसार में रहते हुए, काम में ज़्यादा में रहते हो, कम और ज़्यादा में चले ये बात। कम और ज़्यादा में जो समान रहता है, तो हमारा कहने इसी में जिसकी पत रखे, पत मैंने इज्जत, तिस साधु को चौर डलाइए। कहने उसको चौर डोलते हैं, वो साधु की इज्जत होती है संसार में, दरगाह में भी उसको चौर डोलते हैं, पक्का। जो सूरा तिसी होए मरना, जो भागे तिस जोनी फिरना। देखो सूरमा किसको कहा? जो इससे भागे नहीं। सूरमा हुआ जो युद्ध में भागता नहीं है, पुर्जा पुर्जा कट मरे तो न छोड़े खेत। उसका अंग अंग कट जाता है, फिर भी वो युद्ध का क्षेत्र नहीं छोड़ता है। अब ये जो भक्ति मार्ग है, सो सूरा तिसी होए मरना, सूरमा ही जींदे जी मरेगा। हम तो 1 घंटा भजन भी नहीं कर सकते, तो मरेंगे कैसे? सूर में थोड़ा हम तो, मन हमारे को जब ही ढाल लेता है। सो सूरा तिस होए मरना, जो भागे तिस जूनी फिरना। जो इससे भाग जाता है वो जून जून में फिरेगा। फिर गुरु साहब कहते हैं जून जून में जाएगा। हरदम सिमरन में रहो। जित जित लावे, हाँ, जो बरताए सोई भल माने। जो बरत रहा है उसको भला समझो कि अच्छा हो रहा है। जो बरताए सोई भल माने। जो बरत रहा ना उसमें दखल मत दो। सोई भल माने, बूझ हुक्मे दुर्मति जालिए। जो उसके हुक्म को बूझ लेता है उसकी दुर्मति दूर हो जाती है, जल जाती है, सुमत आ जाती है उसको। जित जित लावे तित तित लगना। जैसे जैसे परमात्मा ने कोई लगाया है, जित जित लावे तित तित लगना, कर कर वेखे अपनी जचना। ओझा लगाता है, अपनी रचना को आप देखता है। जैसे कोई बाग लगा लेता है ना, बूटे लगा लेता है, तो लगाने वाला ही देखता है उसको। फिर ऐसे है। नानक के पूर्ण सुख दाते, तू दे ता नाम संभालिए। कि महाराज जी सुखदाता केवल परमेश्वर है और उसका नाम है। नानक के पूर्ण सुखदाते, तू दे ता नाम संभालिए। अगर तू दया में करेगा तो हम नाम की संभाल करेंगे, नाम की कमाई करेंगे। कृपा करे जी अपनी, तो गुरु का शब्द कमाए। तो आप पर भी, हमारे पर भी कृपा, तभी आप इतनी दूर से आए हैं। पट्टगंज कहाँ है? बहुत दूर है। हम रास्ते में आते हैं, हम आए ना दिल्ली में, मैं कहा यार देखो इतनी दूर से मस्से वाला में भी चल जाते हैं, कैसे आता होगा रमेश। मैंने कहा गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है, मैं तो इसको ज़्यादा नहीं चलाने देता है। तो बड़ा हिम्मत है आपके अंदर। गुरु महाराज ऐसी सबके अंदर ही ऐसी हिम्मत दे। हम हमारे से जुड़े रहे सत्संग में। जो सत्संग में जुड़ जाता है, सानू की परमात्मा से जुड़ जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, यहीं वाणी को विराम देता हूँ। गुरु महाराज कृपा करे, जो भी हमारे पास है काम है ज़्यादा, उसमें संतुष्ट हो जाओ। गुरु महाराज ने हमारी बाजू पकड़ी है, और भजन में जरूर बैठो, मन लगे जहाँ लगे। रोजाना भी आदत बनाओ भजन की। पहले नंबर तो अपनी सिटिंग बनानी है, रीढ़ की हड्डी सीधी करना सीख लो बस। रीढ़ की हड्डी में जब तक दर्द होता है ना, जब तक हमारी सुरती नीचे ही है। जिस वेले रीढ़ की हड्डी सेटिंग होगी, फिर सुरती की ऊपर जो हमारी जो ऊर्जा ऊपर की ओर चल पड़ेगी। फिर आपने आप को देखना कि हमारा जीवन कैसे है। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। और बाबा जी सुनाएंगे आपको कुछ। लो जी। श्री मासेवाल महाराज जी से उन्होंने इतने सरल तरीके से
हमेशा उस भक्ति को वो बता रहे हैं। आपने देखा होगा उनका वीडियो, पहाड़ों में जाते हैं हिमाचल के अंदर में, जिन रास्तों पर हमारे अम्बाला सरकार पैदल गए, अभी भी महाराज जी भी जाते हैं। अब तो सुविधा कर दी है, गाड़ियाँ चली हैं, फिर भी देखा होगा 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो वो आप देख लेते हो, कहीं दुर्गापुर चल रहे हैं, कहीं किसी गांव में चल रहे हैं, कहीं कहीं तो 1.5 किलोमीटर चलते हैं। तो कहने का मतलब है जो ठेका श्री छपरा महाराज जी ने नकली सरकार को सौंपा, नकली सरकार ने जो है अम्बाला सरकार को सौंपा, और अम्बाला सरकार के हम लोग ये बहुत ही पूर्णता से महाराज जी जो है उनका जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं महाराज जी का। यही हमारा जीवन है, और इसी में ही जो है हमारा जीवन सार्थक होता है। जैसा स्वामी जी ने बताया कि भाई भक्ति तो महाराज जी लोगों ने करी है। हमारे महाराज ने, छपरा स्वामी ने 17 साल तक जो है बिहार के बेयाबान जंगलों में जो है तप किया, और जब वो 33 साल के हुए तो उनको एहसास कराया गया वृंदावन में कि अब आप परमहंस को पदवी को पा चुके हो। उनका 33वां वर्ष था और अपने काबिल शिष्य को श्री नकली सरकार को उन्होंने 23वें साल में उस परमहंस पद तक जो है पहुंचा दिया था। तो महाराज जी जो है किस तरह से, देखो हमारे स्वामी जी पूरा प्रचार प्रसार खोल करके, कोई झूठी बात नहीं बताते हैं। किताब के सामने है उनके पास में, उसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है, प्रूफ के साथ में उसको बता रहे हैं सब। यही है कि अब कितना हमारे अंदर वो आ जाए, कौन कौन से शब्द हमारे कानों के अंदर आके हमारे अंदर अमृत बोल दें, वो हमारे ऊपर, हमारे भाव के ऊपर में, और हमारे उसको ग्रहण करने की जो कितनी हमारे अंदर ताकत है, वहां तक हम उसको अपने अंदर उसकी रसाई करवा सकते हैं। उसके ऊपर जो वो करता है। और भक्ति महाराज लोगों ने कर रखी है, उनका प्रसाद हमको मिला हुआ है। सहजो बाई जी हुई हैं, अभी महाराज जी ने वर्णन किया था। व्यास भगवान के बेटे थे सुखदेव महाराज, जिन्हें शुक्रताल में जिनकी संपुआ है, और उनके शिष्य थे चरणदास जी, और चरणदास जी की शिष्या हुई सहजो बाई जी और दया बाई जी। तो सहजो बाई जी बोलती हैं, सहजो सिमरन सब करें, सिमरन माहे विवेक, सिमरन को जाने कोटन मत दे। कोई करोड़ में एक आदमी जो है उस परम पद को पा सकता है, एक आदमी। और वहाँ सार उसमें भी नवे नानक हैं, वो भी बोल रहे हैं, श्री गुरु तेग बहादुर साहब मान, वो क्या बोलते हैं कि लाखन में तो है नहीं, वो भी बोल रहे हैं कोटन मत दे, कोई करोड़ों में एक ही है। और गीता में क्या बता रहे हैं कृष्ण भगवान, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् ततति सिद्धे यत्ता भक्सिद्धानाम कश्चिन् माम विद्धि तत्त्वतः, कि हजारों हजार व्यक्तियों में कोई एक मेरे को पाने के लिए भक्ति, जैसे आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो जिनके ऊपर में गुरु महाराज की छाप लगी हुई है। आप हजारों लोगों में से एक हो, और बोलते जब हजारों में से भी जब हजार इकट्ठे हो जाते हैं तब किसी एक दो में तत्व से दिखाई पड़ता हूँ, सबको नहीं दिखाई पड़ता हूँ। तो ये हमारे बड़े भाग हैं। और सहजो जी ने इस भक्ति को करने के लिए बड़ा सरल तरीका बताया। क्या तरीका बताया बाबा जी? ये तरीका बताया उन्होंने, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जान अजान अगन जो छुए, जोड़े पे वो जारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। उल्टा सुल्टा बीज गिरे धरती माही जैसे, उल्टा सुल्टा बीज गिरे धरती माही जैसे, उपज रहे न्यूची कर जानो, हरि सुमेरन है ऐसे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। वेद पुराणन में मत काढ़ा, राम नाम तत् सारा, दो ही अक्षर का है वो। वेद पुराणन में मत काढ़ा, राम नाम तत् सारा। 3 कांड में उन्होंने 3 लोको कांड लिख दिया। 3 कांड में अधिक ही जानो, ताप न सावन हारा, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। और इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे वो बता रही, हृदय शुद्ध करे बुद्धि निर्मल, पदवी ऊंची देवे, चरण दास कह सहजो बाई, ब्यादा सब हरि लेवे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। अब उनका सीधा सवाल उन्होंने बोला कि भक्ति करने की हमारे अंदर हिम्मत, मतलब हम लोग काबिल ही नहीं है भक्ति के लिए। लेकिन क्या बताते हैं सहजो भाई
कि ज्यों त्यों जी आप जैसे भी हो, जहां पर भी हो, जो काम करते हो, आप राम का नाम उच्चारण करते रहो अपने अंदर में, और वो कभी ना कभी जो है वो क्लिक कर जाएगा। किस प्रकार? जिस प्रकार आप सब देखें, माताएं यहाँ समाज, हमारा माता समाज बैठा हुआ है, खाना बनाते हैं, कोई पतीली गर्म है, तवा गर्म है, गर्म होता है, उसका हाथ लगता है तो हमें महसूस होता है यहाँ पर। ठीक किसी तरह से बोलते हैं, अगर हम राम नाम जपते रहेंगे मुंह से, तो कोई ना कोई एक समय ऐसा आएगा वो क्लिक हो जाएगा और हमारा कनेक्शन से जुड़ जाएगा। फिर क्या बता रहे हैं? उल्टा सुल्टा बीज गिरे धरती माही जैसे। किसान बेचारा अपने फसल जो है बोता है और उसको उम्मीद होती है परमात्मा से कि ये फसल होगी तो मेरे बच्चे पलेंगे, सबका जो है पालन पोषण होगा। और जरूरी नहीं कि सारे बीज का मुंह ऊपर को हो जाए, कई बीजों का मुंह जो है वो नीचे को हो जाता है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की दया कृपा है, उसको पता है कि ये बीज अगर नहीं नीचे चला जाएगा तो फिर ये इसका परिवार भूखों मर सकता है। तो उसकी दया क्या होती है, जो जिस बीज का मुंह नीचे को गया होता है, परमपिता परमात्मा अपनी कृपा से उसको भी ऊपर को कर देता है, भले ही उसके ऊपर थोड़ा समय लगता है, ऐसी उसकी कृपा है। और उसके आगे क्या बोलते हैं? वेद पुराणन में मत काढ़ा, राम नाम तत् सारा। सारे वेद पुराणों में, तो उसमें तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान ने 100 करोड़ से भी ज्यादा जो है रामचरितमानसों का जो है अध्ययन किया। हाँ, तो उन अध्ययन करने के बाद उनको क्या पता लगा कि 2 ही अक्षर का नाम जो है इस संसार से तार सकता है, वो है राम का नाम। उस नाम के नाम को सांसों में जपना है, और उसका जो है विधि तरीका सब महाराज जी ने बता रखा है, और स्वामी जी बताते हैं, सभी को बताते हैं। तो वो है, तो तुलसीदास ने भी ऐसा लिखा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जिला। 100 करोड़ रामचरितमानसों में वो जो है 2 शब्द है राम। और वाल्मीकि ने बोला था मैं राम नहीं बोल पाता, क्योंकि वो डकैत थे पूरे, उन्होंने तो दुनिया को मारा ही मारा, बोला मरा। सप्त ऋषियों ने बोला भाई ठीक है, तेरे को कंसेशन है, तुम मरा ही बोल दो, फिर भी बेड़ा पार हो जाएगा। और उनका बेड़ा पार हुआ। उन्होंने 10,000 साल पहले, राम जी से पहले, वो रामायण की रचना कर दी थी, उनका सारा। तो ये सब भक्ति का प्रभाव होता है ना, सिमरन का प्रभाव। बाबा जी समझा रहे थे कि सिमरन करो, जैसे भी है, जहां भी जा, कितना खोल खोल के बता रहे हैं स्वामी जी, सिमरन करो, कैसे भी लगाओ। और सहजो भाई जी भी यही बोल रहे कि आप जहां भी जाते हो, जैसे भी जाते हो, कनेक्शन में रहो, उसके साथ टच में रहो, कहीं ना कहीं वो बात जो है जब टच होगी तो हमारी बात बन जाएगी। और इसका फायदा क्या बताया उन्होंने? हृदय शुद्ध करे बुद्धि निर्मल, पदवी ऊंची देवे, चरण दास कैसे जो भाई, व्याधा सब हरि देवे। और जब हम धीरे धीरे राम नाम का सिमरन अपने मन में करते हैं, तो हमारा हृदय जो है उसके अंदर से जितनी भी कालिक थी वो सब खत्म हो जाती है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। कैसा शुद्ध होता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो जाता है, हमारे जितने कलुष हैं वो सब कट जाते हैं। और उन कलुषों को काटने का एक ही तरीका है कि जब हम सत्संग में आते हैं, उस परमपिता परमात्मा के सत्संग में आते हैं, तो वहाँ वो परमपिता हमेशा मौजूद रहता है और उनकी दृष्टि हमारे पर पड़ती है। हमारे जितने भी आप पाप त्रेता, उन सभी तापों को वो खत्म कर देता है। हृदय शुद्ध करे बुद्धि, और हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, पदवी ऊंची, और हमें ऊपर पहुंचा देता है। देख लीजिए, बाबा जी बैठे हैं, स्वामी जी इधर, हम बैठे हैं, हम लोग तो किसी काम के ही नहीं थे, ये तो हमारे महाराज की दया हुई, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आप शवरा बजा दिया आपको। तो लगे रहिए, तो एक सब जो है गुरु महाराज की जो है कृपा होती है। हुण तो जयकारा बोल